अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज का व्लॉग हमने कर लिया है कमरे से स्टार्ट। असल में जी आज हमारे पास पड़ी हुई है बहुत ही ज्यादा धुंध, मतलब ये कि दिसंबर ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। और यकीन करें कि अभी बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाया तो यहाँ से उंगलियां सुन ही हुई हैं। तो बच्चे चले गए स्कूल तो मैं अंदर ही बैठ गई हूँ। मैंने कहा जरा धूप ऐसे निकल आएगी, लग रहा है ऐसे कि धूप निकल आएगी। तो मैंने कहा धूप निकलती है तो फिर बाकी के जो बाहर के काम है ना वो समेटती हूँ। तो ये महक फातिमा का सूट काफी दिनों से सिलाई करने के लिए रखा हुआ था काट के, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ये भी निपट जाएगा, वरना बाहर से काम शुरू हो जाए तो वो तो खत्म ही नहीं होते। आपको पता है कि छोटा सा दिन है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो टाइम का फायदा उठाते हैं और सूट को सिलाई कर लेते हैं। कल जी एक फोरगी हो गई थी तो हमें इमरजेंसी में वहां जाना पड़ा, और कपड़े बच्चों ने रात को लेट उतारे तो ये इनमें नमी थी तो फिर यहीं पे डाल दिए मैंने तार पे। अभी धूप निकला ही, अल्लाह का शुक्र है, तो ये खुश्क हो गए हैं। तो मैंने कहा इनको पहले उतार देती हूँ। पर छोटा सा सेन है ना, तो तारे लगाई तो हुई है मजबूरी के लिए, मगर यह कि सारा दिन यहाँ कपड़े पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, जरा बड़ा रफ रफ सा ना माहौल लगता है, इसलिए मैंने कहा खुश्क हो गए हैं तो इनको पहले उतार लेती हूँ। धूप निकले तो फेरी वाले भी आ गए। वैसे जो फेरी वाले तो ना धूप देखते हैं ना छाँव देखते हैं, वो आ ही जाते हैं। जुराबें धो के रखी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा इनको ना मैं जोड़ा जोड़ा कर देती हूँ, एक दूसरे के अंदर डाल देती हूँ। नहीं तो ऐसे होता है कि चुपके से एक जुराब जो है वो गायब हो जाती है, फिर दूसरी बेचारी अकेली फिरती रहती है। बड़ा ये मसला बना रहता है खासतौर पर बच्चों की जुराबों का ना। तो मैंने कहा इनको ना एक दूसरे के अंदर डाल देती हूँ और फिर संभाल लेती हूँ। बड़ोला हमने रख दिया गंदम वाला ऊपर, तो अब गंदम उतारने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक बार साहब घर नहीं थे तो मैंने कहा ये काम कर ही लूँ मुझसे। दो दिन का आटा रह गया था तो मैंने कहा गंदम साफ कर लेती हूँ। पिछली दफा ऐसे हुआ था कि जिस दिन आटा खत्म हुआ ना उस दिन मुझे ख्याल आया गंदम साफ करने का, तो फिर ना चक्की बंद मिली। 2 दिन वो चक्की किसी वजह से बंद थी, उनकी शायद को फोदगी हो गई थी, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत पेश आई ना। 2-3 दिन हमें लगातार चावल ही पकाने पड़े, इसलिए मैंने कहा 2 दिन का अभी रहता है तो पहले से ही कर लेती हूँ। शादी से पहले ना मुझे गंदम नहीं साफ करनी आती होती थी, लेकिन शादी के बाद औरतें सारा कुछ सीख जाती हैं। घर के काम जो नहीं आते होते ना वो भी करने आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम हमारी साफ हो गई है, तो अभी इसको जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। अब ये एक बार साहब को जिसको टाइम मिलेगा वो पिसवा लाएंगे, मेरा काम तो बदल जाता है। ये कुछ बच गया, ये जो अंदर से छटन वगैरह निकलता है ये मुर्गियों के काम आ जाएगा।
बड़ी कोशिश की है कि दाने ना बिखरे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दाना ना इधर उधर गिर ही जाता है। नूर परी बीमार हो गई है। ये हमारी इतनी प्यारी मुर्गी होती थी जी, ये जब हमने ली है ना तो ये सारी वाइट थी, ये बाद में इसके ब्राउन और ब्लैक ना निकले हैं पंख। तो इसको ना पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों से ना खाती पीती सही है लेकिन सुस्त सुस्त सी रहती है, दूसरी मुर्गियों से अलग अलग रहती है। और मैं अभी इसको उठा के चेक कर रही हूँ, वजन भी इसका बड़ा कम हुआ है। खा लो। खाती सही है ना, खा भी सही रही है, वैसे कमजोर हो गई है। ये इतनी प्यारी होती थी ना, मैंने इसका नाम नूर परी रखा हुआ था। तो पता नहीं इसको नजर लग गई बेचारी को। ये इकबाल साहब दाना डालने जाते थे ना, या कभी मैं जाती थी तो ये उछल उछल के जंप करके ना हाथों से छीनती होती थी। पता नहीं बेचारी को नजर लगी है। इसको इकबाल साहब नीचे लेके आए, जिसको अपनी नजर में रखते हैं और इसकी उसकी सेवा करते हैं। अभी यूट्यूब से सर्च भी कर रहे थे कोई इनका एक ट्रीटमेंट, तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर बताइएगा जी। वैसे देखें चल फिर रही है लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है दूसरों की तरह। यहाँ पे मैंने रखे होते हैं ये जो शॉपिंग बैग आते हैं ना, तो मैं इनको ना कट करके तो रख देती हूँ, जो देखते हैं ये परसों डस्टबिन लेके आई हूँ तो कल कुछ ऐसी मसरूफियत रही है, बस ज़हन में नहीं आया। तो मैंने कहा इसके अंदर ना छापर लगा दो तो वहां रख देते हैं। बड़ी डस्टबिन हमने ऊपर रखी होती है सीढ़ियों दरवाजे के पीछे, तो बच्चे जो है ना ज्यादातर इसी पे कचरा फेंकते रहते हैं, बड़ी हाली पड़ी होती है। आज मैंने किचन में खड़े खड़े सब्जी बनाई है। मैंने कहा बाहर बड़ी सर्दी है तो अंदर ही बना लेते हैं, लेकिन यकीन करें कि यहाँ खड़े खड़े टांगों सुन्न हो गई हैं। तो मैंने इकबाल साहब से कहा आप आग जलाएं तो बाहर ही बैठ के खाना बनाते हैं, क्योंकि अंदर खड़े होना जी बड़ा मुश्किल हो रहा है, आज बहुत सर्दी है। नहीं चलिए आप कुछ डर बोलिए उठे मैं करती। आप लोग कहते होंगे कि सर्दी है तो यहाँ क्यों बैठ के कुकिंग कर रहे हैं। आप यकीन करें कि किचन से ज्यादा ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आग जो ना टांगों के करीब होती है तो टांगों को सुकून रहता है। वहां तो खड़े खड़े मेरी टांगे सुन हो गई थी। ऑयल भी कम है, शहजेब को भेजा था खाने के लिए। आग शाबाश अच्छा मेरा बेटा जल्दी कर, देर हो रही है। वो सीजर भी लेते हो। थैंक यू। शहजेब आ गए ट्यूशन से जल्दी, और इसका ना काफी अरसे से ये मर्जा रटा चल रहा है कि मुझे बाइक दे चलाने के लिए अकेले। वैसे तो पापा आपको लेके जाते हैं ना जब साथ, तो आप चलाते हो ना पापा के साथ, लेकिन आज जी इसने जिद की हुई है तो अभी मैंने चाबी ली है आपके पापा से। तो आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है, यहाँ इस गली से निकल के, बात सुनो, अपने दरवाजे से निकल के ये जो खुली गली है पीछे नाइयों वाली, वहां से होके इधर से होके वापस। अगर इससे आगे गया इतनी देर में, ये इतना फासला कितनी देर में तय करोगे? 5 मिनट नहीं लगते इतने, ये तो 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है।
चलो 3 मिनट में तुमने वापस आना है। चलो मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आस्ते आस्ते चला लेना, ठीक है। 5 मिनट में वापस, ठीक है। और ध्यान से, कोई मस्ती नहीं करनी, कोई बंदा आगे हुआ तो ये अपनी गलियों में सिर्फ। पाँच मिनट हो गए हैं जी और सदैव अभी तक नहीं आया है, इसीलिए इसके पापा इसको नहीं देते। तो रो रहा था बैठ के, तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों को इत्मीनान देना चाहिए। मगर ये है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो नादारी फ़ायदा उठाते हैं। चलो आज मैं बना रही हूँ जी आलू मटर शोरबे वाले, साथ हम बनाएंगे उबले हुए चावल। चावल मैंने फातिमा से बोला आप ना किचन के अंदर बनाओ खड़े होकर, तो वो भी कह रही है मम्मा यहाँ पर टांगे सुन हो रही है। कितने मिनट हुए? 5 मिनट। 5 मिनट नहीं हुए? 5 मिनट नहीं बच्चे हुए। कितने चक्कर लगा के आए? एक चक्कर नहीं लगाया। किसने कितने चक्कर लगाए हैं? इतना स्लो चलाते हो आप? वो चावल ले रहे। क्या हो रहा था? चावल ले रहे। कोई बांट रहा था पके हुए चावल? अच्छा, मुझे फिक्र लगी हुई थी, मैंने कहा या तो आगे निकल गया तो या फिर इसने 2-3 चक्कर लगाए हैं। तो अभी कह रहा है कि वहाँ पे कुछ चावल बांट रहा था तो हम वहाँ रुक गए थे। फातिमा ने चावलों का पानी तो रख दिया था, चावल साफ करके धो भी दिए थे। तो मैंने कहा मैं ना जरा इनको खुद ही देख लेती हूँ, क्योंकि नए चावल है, ये ना हो बच्ची से ना जरा हैंडल होंगे। अब ऐसे इधर ना नस्बे आरत यूनिफॉर्म उतार के तो वहाँ मशीन के ऊपर रख दिया। मैं कहती होती कि जब गंदे होते हैं तो मशीन पे रख दिया करो, लेकिन ये है कि आज ना लगता है सर्दी में थोड़ा ज्यादा उसलिए खुद नहीं है। पैंट साफ है, शर्ट थोड़ी सी रफ लग रही है, तो शर्ट उसकी एक और है। तो मेरा दिल है कि आज गुजारा कर ही लेते हैं, आज ना ही धोनी पड़े। सर्दी बहुत है इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आज ना धो, वैसे भी शाम होती है। अगर अब की अजान हो गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सालन भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया। शोरबा बना लिया मैंने, अभी मैं काट रही हूँ धनिया, तो अब मैं धनिया डालूंगी और फिर उसके बाद हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और नए आने वाले मेरे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।